जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन के साथ मिलकर पारायण करेंगे। नीरूबेन क्या गया? ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योग नाम दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय व- यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया मे न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चिता मद्गतप्राणा ओदयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामुषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम आ श्लोक लेवानो છે આપણે एक एक चरण में बोलता हूँ आप बोलेंगे निर्वेन। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च सर्वशः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। जय श्री कृष्ण बहन। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। जय श्री कृष्ण बहन। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः, सभी वृक्षों में पीपल। देवर्षीणां नारद, देवर्षियों में नारद। गंधर्वाणां चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ। सिद्धानां कपिलः मुनिः, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। बस हो गया श्लोक। सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। रामसूदास जी कहते हैं कि पीपल एक सौम्य वृक्ष है, उसके नीचे हर पेड़ लगता है। देखिए, बरगद के नीचे पेड़ नहीं लगते, पीपल के नीचे पेड़ लग सकते हैं। और ये कहीं भी उगता है, ये हमें मालूम है, हमारे घर के दीवारों में भी उगता है। पीपल के वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल में बताई गई है, इसलिए भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षि नाम से नारद, देवर्षि भी कई है, नारद भी कई है, लेकिन देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। भगवान को जैसी लीला करनी होती है, ये पहले से वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं, इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं, सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथ में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उनमें सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा गया है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे,
ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धांतों के गणाधीश हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है, अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। अभी हम अगले श्लोक में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 10वें अध्याय में थोड़ा स्वैर विहार करने की अनुमति है, इसलिए कुछ कुछ बातें हम सोचेंगे, देखेंगे। सर्ववृक्ष जो हैं, वैसे तो सभी विश्व में जो कुछ है वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन हमें किसी एक वृक्ष को चुनना है तो जो सबसे पवित्र और जिसकी पूजा की जाती है वो अश्वत्थ वृक्ष है, यानी कि पीपल। ये हमारे हिंदुओं का आस्था का स्थल ही है, स्थल भी है, पीपल की हम पूजा करते हैं। वैज्ञानिक रीति से कहते हैं तो ये एक वृक्ष यह ऐसा है कि जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। बाकी के जो वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल और तुलसी ये दो वृक्ष ऐसे हैं जो 24/7 ऑक्सीजन देते हैं। और ये पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने का एक जो हमारा शास्त्रों ने बताया है, उसके पीछे ये भी एक कारण है कि क्योंकि वहाँ इट इज़ अ ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, और इसलिए पीपल के करीबी में जितने रहोगे उतना अच्छा है। पीपल में त्रिमूर्ति का निवास है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः आयु प्रजाम धनं धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। पीपल के वृक्ष की प्रार्थना है। उसके मूल में ब्रह्मा जी हैं, मध्य भाग में विष्णु जी हैं और अग्रभाग में शिव जी हैं। और ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को हम नमस्कार करते हैं और हे महावृक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आयुष्य, संतति, धन धान्य, सौभाग्य वगैरह सर्व संपत्ति प्रदान करें। ऐसी पीपल के वृक्ष की हम प्रार्थना भी करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वृक्षों का जो राजा है पीपल, वो मैं हूं। अच्छा, अभी अश्वत्थ की बात 15वें अध्याय में भी है, बराबर? बोलो बोलो, पल्लवी बहन बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का मैं रोज पाठ करता हूँ, रोज पारायण करता हूँ। पहला श्लोक अभी भूल गया। Anyway, पुरुषोत्तम योग में जो अश्वत्थ का पीपल का जो रेफरेंस है वो ये पीपल नहीं है, यानी पीपल एक ही है, लेकिन वहाँ जो पीपल का वर्णन किया गया है वो संसार का वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधशाख। एनीवे, जब भी वहाँ आएंगे तभी उसकी बात वहाँ करेंगे। बट यहाँ क्योंकि पीपल में तीनों देवों का वास है,
पवित्र वृक्ष है, इसलिए भगवान ने कहा कि वृक्षों का राजा यह है, इसमें मेरी विभूति है। दूसरा कहा देवर्षिणाम नारदः, महर्षियों में हमने देखा भृगु की बात आ गई, बराबर। वैसे देवर्षि में नारद है, देवों में जो ऋषि हैं, नारद जी त्रिलोक संचारी ऋषि कहा जाता है। नारद जी तीनों लोकों में, भूर्भुवः स्वः, तीनों में संचार कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी पुराण नहीं 18 में से कि जिसमें नारद जी की बात न आई हो। उपनिषदों में भी नारद जी की बात आती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार के शिष्य के रूप में दिखाई देते हैं। नारद जी ने सनत कुमार से ब्रह्म विद्या पाई थी, जिसको भूमा विद्या कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद की 7वीं वल्ली में वो है। ब्रह्मन को वहां भूमा कहा गया है। और नारद जी को सनत कुमार से उपलब्ध हुई थी, और इसलिए नारद जी ज्ञानी भी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कईयों को ज्ञान प्रदान किया है। नारद शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी होती है। नारम जनानाम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद यानी ज्ञान, दा यानी देने वाला, ज्ञान देने वाला नारद। तो जो लोगों में ज्ञान संचारित करते हैं वो नारद है। तो देवर्षियों में भगवान कहते हैं कि मैं नारद हूं। नारद जी के बारे में बहुत कुछ हम कह सकते हैं। भक्ति मार्ग के बड़े आचार्य नारद जी को माना जाता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा है, जो विच इज़ वेरी पॉपुलर। बहुत कुछ है नारद जी के बारे में, बहुत कुछ कह सकते हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में यानी स्वर्ग में जो कलाकार हैं उनमें चित्ररथ मुख्य है। स्वर्ग में गंधर्व लोक है, तो बेसिकली फाइन आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, जो गंधर्व विद्या कही जाती है, जिसके अंदर नृत्य, संगीत, पेंटिंग, शिल्प, ये सब जो फाइन आर्ट्स के जो फॉर्म हैं वह सब गंधर्व विद्या कहलाई जाती है। और इन सभी गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्वों के राजा हैं, और भगवान ने उनको अपनी विभूति माना है। हमारे हिंदी पुराणों के अनुसार चित्ररथ गंधर्वों के राजा थे, और इंद्र की सभा के गायकों में वो मुख्य थे, चीफ थे। वे अपने संगीत और कला में निपुणता के लिए भी जाने जाते थे। पांडवों के वनवास के दौरान द्वैत वन में चित्ररथ का अर्जुन से सामना हो गया था, और ये दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके चित्ररथ को पराजित किया था, और बाद में दोनों मित्र भी बन गए थे। अभी जब ये दोस्ती हो गई तो चित्ररथ ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या सिखाई, जिसमें चाक्षुषी विद्या जिसको उपलब्ध हुई है वो तीनों लोकों में कोई भी चीज को देख सकता है, और
एज ए रिटर्न गिफ्ट अर्जुन ने चित्ररथ को आग्नेयास्त्र की शिक्षा भी दी थी, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो ये चित्ररथ गांधर्व भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष यानी कि जिनके पास अलौकिक देवी शक्तियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, मिरेक्युलर पावर्स, इनको सिद्ध कहा जाता है। अभी ये मिरेकल करना या तो अलौकिक दैवी शक्तियां प्राप्त करना और अध्यात्म की शक्ति या तो अध्यात्म से जुड़े रहना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। यानी कि ये इस तरीके से जो दैवी शक्तियां जिसको प्राप्त हुई है, सिद्धियां प्राप्त हुई है, उनके पास अध्यात्म विद्या होना जरूरी नहीं है। ये नीड नॉट बी स्पिरिचुअली सिद्ध। चार प्रकार के लोग होते हैं। जिनके पास सिद्धि है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, एक। जिनके पास आत्मज्ञान है लेकिन सिद्धि नहीं है, तीसरा। जिनके पास आत्मज्ञान भी नहीं है और सिद्धि भी नहीं है, हमारे जैसे। और चौथा, जिनके पास आत्मज्ञान भी है और सिद्धि भी है। तो चार क्लास के लोग होते हैं। जिनके पास आत्मज्ञान और सिद्धि दोनों हैं, जो स्वयं मुक्त है, मुक्ति के लिए मात्र ज्ञान की जरूरत है, कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। उनको मुक्ति मिली है ज्ञान की वजह से। बाकी हम देखते हैं पुराणों में राक्षस वगैरह, उनके पास काफी सिद्धियां थी लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान और सिद्धि दोनों जिसमें हैं वह कपिल भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कपिलावतार का आख्यान है। और कपिल ने अपनी माता देवहूति को वेदांत सिखाया था, सांख्य शास्त्र सिखाया था। सिद्धियां भी कई तरीके से मिलती हैं। धन से मिलती है, मंत्र से मिलती है, औषध से मिलती है। आपको सिद्धि प्राप्त करनी है कोई भी, तो उसके लिए 3 साधन है: धन, औषध और मंत्र। भी आपके पास धन है तो आप विविध प्रकार के ये जो जेम्स स्टोन्स वगैरह जो मिलते हैं वह खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं और उससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो अलादीन का जादुई चिराग था तो उसको घिस के आपको चिराग जीन प्रकट हो जाता था, वैसे सिद्धियां मिल सकती है। दूसरा, औषध से मिल सकती है। कुछ वनस्पति ऐसी होती है कि जिसके सेवन से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और खास करके मंत्रों से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। साउथ इंडिया में ये बात थोड़ी पॉपुलर आज नहीं है। क्या बात है? पुष्चरणम, पुष्चरणम से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पुष्चरणम क्या है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। कोई भी मंत्र ले लो, से 6 अक्षर का मंत्र ओम नमः शिवाय, बराबर? ओम नमः शिवाय।
फिर हमारा अष्टाक्षर मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी मंत्र आप ले लो, उसमें लाख जोड़ दो। यानी मान लीजिए कि श्री कृष्ण शरणम मम मैंने अष्टाक्षर मंत्र लिया, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो 8 लाख हो गया। रोज पुष्चरण यानी रोज ये 8 लाख मंत्र का जप आप करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, क्योंकि मंत्र के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट होगी। जैसे वो एटम बम में से शक्ति रिलीज होती है ना फटाक करके, वैसे ये मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करता है। तो ये मंत्र में बहुत सारी पोटेंसी होती है, ऐसा कहा जाता है। और हमने कभी परसों देखा था ना, एक माला तो रोज करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। बस आज से शुरू कर दो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। चौथा तरीका है योग से, मेडिटेशन से, ध्यान से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, योग सिद्धि। और 5वीं भी है, ये सब प्रयत्न से सिद्धि प्राप्त होती है और एक जन्मजात सिद्ध होते हैं। पहले किए गए पुण्य की वजह, संचित कर्म की वजह से कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से कुछ सिद्धियां लेकर आता है। क्या ऐसे कोई कोई लोग हमें दिखाई देते हैं कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो हमारे ऑर्डिनरी मनुष्य के पास नहीं होता है। वो कुछ उनके संचित कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म से कुछ लेकर आए हैं तो वो सिद्धि प्रदर्शित करते हैं। I don't know whether it will be appropriate to say right or wrong, but सत्य साई बाबा जो थे वो ऐसा करके इसमें से सोने का हार निकालते थे, तो ऐसा करके विभूति निकालते थे, तो शायद उनके पास ऐसी कोई सिद्धि होगी और ये सिद्धि से लोगों को प्रभावित करते थे। एनीवे, तो ये सब सिद्ध हैं। लेकिन यहाँ जो कपिल मुनि की जो बात है वो जन्म सिद्ध हैं, जन्म से ही वो सिद्ध पुरुष थे। और इनमें भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति है। ये कपिल मुनि का जिक्र आया था, याद है आपको कहाँ आया था? एनीबडी? दो श्लोक पहले ही 24वें श्लोक में आया था। आपको श्लोक दिखाता हूं मैं, इफ यू कैन कनेक्ट इट। देखिए 24वें श्लोक में कपिल मुनि का जिक्र आया था। सॉरी, नहीं, इसमें नहीं। हम्म, 24वें श्लोक में, बराबर है। नहीं, याद दिलाओ। सरसामस्मि सागर में सगर राजा की कहानी हमने करी थी। उनके पौत्र भगीरथ ने प्रयत्न किए थे गंगा अवतरण की पूरी कहानी हमने देखी थी, बराबर है। शिव जी ने जटा पर जली थी, फिर शिव जी ने रिलीज। वो गंगा बीच में बहती बहती कपिल मुनि के आश्रम में गई थी। वहाँ कपिल जी तप कर रहे थे और कपिल गंगा जी को पी गए थे। और वापस भगीरथ को कपिल मुनि को राजी करने के लिए 1000 साल का तप करना पड़ा था। ये कपिल, ठीक है। ओके, सो
अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, 15 मिनट जल्दी पूरा करें या तो अगला श्लोक ले लें। अगला श्लोक लेंगे। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धिमा उच्चैश्रव समश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूँ। कैसा मिला? विद्धि जानो, माम अमृत उद्भवम, जब भी अमृत के साथ समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ था, उसके साथ प्रकट हुआ जो अश्व था, वह उच्चैश्रव जो है उसको मेरी विभूति मानो। गजेंद्राणाम, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। गज इंद्र यानी हाथी, हाथियों का जो राजा है उसमें ऐरावत मैं हूँ। और नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यानी कि राजा में भगवान की विभूति देखनी है हमें। उच्चैश्रव समस्वा, समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैश्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया। हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्र में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैश्रवा घोड़ों की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, वो भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। नराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन संरक्षण शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज़्यादा शक्ति रहती है, इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वो भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। હજી 15 મિનિટ બાકી છે। दो कहानियाँ हमारे पुराणों में प्रसिद्ध हैं। एक गंगा अवतरणम जो हमने देखी, और दूसरा है समुद्र मंथन। ये दोनों में हमारे लिए संदेश छुपा हुआ है। धैर्य, लगे रहना। जीवन में यदि सफलता पानी है तो हमारे सामने जो भी विपत्तियां आए, चैलेंजेस आए, उनमें डटे खड़े रहना है। निष्फलता से हमें मायूस नहीं होना है। निष्फलताएं हमें प्रारब्धवादी नहीं बना देनी चाहिए। एक्चुअली निष्फलता हमारे लिए अगली सफलता की सीढ़ी है, ऐसा निष्फलता को मानकर, यानी ट्रीट द एडवर्सिटीज एज अपॉर्चुनिटीज। आज के ज़माने में यदि हमें ये गुण किसी से सीखना है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जहाँ भी तकलीफ आती है, एडवर्सिटी आती है, उनको अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं।
तक में बदल देते हैं, निष्फलता को। तो हमने भगीरथ के यानी कहानी में देखा कि कैसे कैसे निष्फलताएं उनके सामने आई, कहाँ कहाँ कितनी बार उनको तपश्चर्या करनी पड़ी, कितने कितने को रिझाना पड़ा। और लेकिन वो एक मिशन लेकर निकले थे, एक बात लेकर निकले थे कि अपने पितरों का उनको उद्धार करना है गंगा अवतरण करके, तो उन्होंने करके दिखाया। अभी यहाँ जो दूसरी कहानी है अमृत मंथन की, सबको मालूम है देव और असुरों का बीच में क्षीर सागर में अमृत मंथन हुआ था। अभी वो तो कोई छोटा मोटा बिलोना तो था नहीं कि भाई चलो मिक्सी लेकर घुर्र करके फिरा दिया और नवनीत निकल गए। तो उसके लिए स्पेशल रोड मंगाना पड़ा था, मंदराचल पर्वत को रखना पड़ा था और वासुकी नाग का ये करना पड़ा था। मंथन शुरू किया, मंदराचल पर्वत नीचे खिसकने लगा तो भगवान विष्णु ने क्या किया? कुर्मा उतार लिया, बराबर? बोलो बोलो। कूर्मा उतार लिया। कुर्मा उतार लिया, बराबर। कछुए का उतार लिया, कच्छप अवतार। यदि भागवत की कथा चलती है तो हम बोलेंगे बोलो कूर्म भगवान की जय, कूर्म नारायण भगवान की जय। कूर्म अवतार हुआ। अभी आपको मालूम है वो सब उन लोगों में जो खींचातानी हुई थी कि कौन पूंछ पकड़े और कौन सर पकड़े वगैरह वगैरह। मंथन शुरू किया। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को सपोर्ट किया और जैसे ही मंथन शुरू हुआ एक के बाद एक चीजें समुद्र में से निकलने लगी। कौस्तुभ मणि आया, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, ऐरावत हाथी निकला, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, धन्वंतरी जी प्रकट हुए और विष भी निकला, हलाहल। जैसे गंगावतरण में गंगा रूपी ब्रह्म विद्या को शिवजी ने अपनी जटा में झेली थी, वैसे ही समुद्र मंथन से जो हलाल निकला वो भी ब्रह्म विद्या थी, तो वो भी शिवजी ने अपने कंठ में धारण करके शिवजी नीलकंठ बने। सिंबॉलिक है ये सब। क्षीरसागर सफेद था, और सफेद रंग सत्वगुण का द्योतक है। तो जो सात्विक जिसका मन है उसको हम अध्यात्म रूपी बिलोने से उसको हम यदि चयन करेंगे, जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं और ब्रह्म विद्या भी मिलती है।
सो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले, 14। अंग्रेजी भी नहीं है। महाराष्ट्रियनों में विवाह के समय जो मंगलाष्टक बोला जाता है बहुत सुंदर है। अभी तो ये शादी की रस्म इतनी मैकेनिकल और क्या कहूँ उसको, एक प्रकार के हास्यास्पद हो गई है। और ख़ास करके एक तो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का त्रास, और दूसरा दूल्हे के मित्रों का त्रास। उनको सबको जल्दी जल्दी निपटाना है। और दुल्हन की बहन और सहेलियों का त्रास कि उनको दूल्हे की जूती उपाड़ के जाना है। तो शादी की जो मूल रस्म है उसमें उसका जो पावित्र्य है, वह इन सब नाटकबाजी ने वो पूरे पावित्र्य को तहस नहस कर दिया है। ये 14 रत्न जो निकले उसमें से लक्ष्मी देवी का जिक्र है। लक्ष्मी समुद्र की बेटी, समुद्र राजा तनया, क्योंकि वह समुद्र में से प्रकट हुई। और समुद्र राजा को भी अपनी बेटी को ब्याहने का बहुत लालच थे। सुयोग्य वर मिले तो अपनी बेटी का ब्याह कर दें, ऐसा समुद्र भी सोच रहे थे, कोई अच्छा दामाद मिले तो। अभी वहाँ विष्णु भी थे और शिव जी भी थे। समुद्र ने लक्ष्मी जी विष्णु को प्रदान किया, शिव जी को नहीं। रीजन किसी ने अच्छा सुभाषित लिखा हुआ है, किं वाससा तत्र विचारणीयं वास प्रधान खलु योग्यतायाः। किं वाससा तत्र विचारणीयम, कपड़े में क्या रखा है, लेकिन वो सोचने लायक है। ये इसी सुभाषित का एक दूसरा भी है, वासे न किम वास प्रधानम खलु भूषणानम। फिर दूसरी लाइन इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। पीतांबरम वीक्ष ददौ स्वकन्याम दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। रादर उसमें ऐसा है, चर्मांबरम वीक्ष ददौ विषम च। विष्णु जी ने पीतांबर धारण किए थे, रूड़ा रुपाड़ा लगता था, इसलिए समुद्र ने लक्ष्मी जी विष्णु को दे दी। और शिव जी ने चर्मांबर धारण किए थे, दिगंबर थे, इसलिए शिव जी को विष थमा दिया। Therefore you should be well dressed. वस्त्र परिधान अच्छे होने चाहिए। जो हमारी बધી બહેનોના મોઢા પર કેવું સરસ સ્માઇલ આવી ગયું, બસ કાલે નવી સાડી કે નવો ડ્રેસ, whatever. Anyway, ये तो सुभाषितकार की कल्पना है, लेकिन समुद्र ने लक्ष्मी जी का हाथ विष्णु जी को दे दिया।
तो ये क्षीर सागर जो है वो सात्विक मन का प्रतीक है, और सात्विक मन का जब हम मंथन करते हैं ध्यान से, जप से, निधि ध्यासन से, तो इसमें से हमें ब्रह्म विद्या मिलती है। बस आज इतना काफी। तो पिछले श्लोक में भगीरथ की गंगा अवतरण की कहानी से और यहाँ इस श्लोक में समुद्र मंथन की कहानी से हमें एक संदेश तो मिलता है कि अध्यात्म में प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना जरूरी है। सो विद दिस नोट आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।